अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्तियाँ पहचान के साथ दोस्तों, आज रुक्अ सजूद सीरीज़ का लेक्चर नंबर 31 है और आज के लेक्चर में मैं आपसे सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 63, 64 और 65 तक पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इन आयात का मुरव्वजा तर्जुमा जब मैंने पढ़ा तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लिहाजा तीनों पर मरहलावार में बात करना चाहूँगा, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। लिहाजा 63 आयत मैंने लगा दी है स्क्रीन पर, गौर करें। इसका तर्जुमा इन्होंने लिखा है कि और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल से चलते हैं। दोस्तों, अब आप देखें, कोई भी है जब कहा जा रहा हो कि वो चल रहा, तो जाहिर है उसको हर एक को पता होता कि हाँ जी ज़मीन पे चल रहा है। लिहाजा यहाँ पर जो अल अर्ज़ आया है ये किसके लिए है? क्या मिट्टी वाली ज़मीन के लिए या किसी और के लिए? वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरा सवाल ये है कि जो चल नहीं सकता उनको जाहिल मिल जाए तो वो क्या करे, क्योंकि जो चल नहीं सकता वो भी तो रहमान का अब्द हो सकता है ना। यहाँ पर जो शर्त लगाई गई है वो तो चलने वालों के लिए है, ना चलने वालों के लिए तो है ही नहीं। वो क्या करें? पॉइंट नंबर 2 है, अगर जाहिल ने रहमान की बात सुनने के लिए मुखातिब किया हो और कह रहा हो मुझे आयत बताओ, तो क्या उस वक्त रहमान का पैगाम उसको नहीं देना, रहनुमाई करें, जबकि वो सुनना रहमान की आयत चाह रहा हो। नंबर 3 है, जाहिल किसे कहते हैं? क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होता वो तो ला इल्मा कहलाता है, और अल किताबिल मुबीन में बारहा आया है ला यअलमून। तो यहाँ पर जाहिल क्यों आया? क्योंकि ला यअलमून एक अलग मेंशन है, जाहिल अलग मेंशन है। जाहिल किसे कहते हैं, इस पे भी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 4 है, आयत में लफ्ज़ इबादू का रूट आबादा है, इसी रूट से इसके मानी करते हैं ड्यूटी अंजाम देने वाले, जबकि हमारे प्यारे मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा जो किया है वो बंदे कर दिया है। वो ये इस वजह से किया गया क्योंकि इनके नज़दीक जो इबाद है, ड्यूटी सार अंजाम देने, वो सिर्फ नमाज वगैरह ही पढ़ेगा और कुछ नहीं करना, जबकि ये चीज़ें तो अल किताबिल मुबीन से साबित ही नहीं। इबाद कहते हैं किसी प्रेशर के बगैर ड्यूटी सार अंजाम देने वाले। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, आयत में लफ्ज़ हौनन आया है, इसी फैमिली का लफ्ज़ महीन है, और अज़ाब मुहीन भी अल किताबिल मुबीन में मौजूद है। तो तर्जमा करते वक्त यहाँ पर मुहीन का तर्जुमा ज़िल्लत करते हैं, जबकि अल किताबिल मुबीन में ज़िल्लत एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है, जबकि हौनन का तर्जुमा इन्होंने किया आहिस्ता आहिस्ता या नरम करते हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं कि इसका तर्जुमा हौनन जो कि बतौर सिफ्त आया है नरमी करने वाले या नरमी दिए गए, भी इसका तर्जुमा हो सकता है। मज़ीद आयत नंबर 64 को देखते हैं तो उसका मुरव्वजा तर्जुमा है, और वो लोग जो अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए रात गुजारते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि सजदा करते हुए रात गुजारनी है, क्या आपने कभी ऐसे रात गुजारी हो सारी, या आपने कभी देखा हो लोग पूरी रात जो है वो माथा ज़मीन पर लगाकर खड़े हुए हों? कभी आपने देखा है? या फिर वो माथा लगा रहे हों कभी और कभी वो खड़े हों पूरी की पूरी रात, क्योंकि यहाँ रात का कहा गया है, रात के औकात कारकानी कहा गया। तो रहनुमाई करें कि क्या कभी आपने देखा है ऐसे कि पूरी रात या तो वो खड़ा या माथा ज़मीन पर लगाया हो? क्या किया जाए? यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आती है कि ये सोचने की बात ये है कि अगर यहाँ मुरव्वजा वाला अमल जिसको लोगों ने सजदा का नाम दिया है वो है, तो फिर जो रात सजदा करते हुए और क़याम करते हुए गुजारेगा वो अगले दिन दफ्तर या ड्यूटी कैसे भला अंजाम देगा?
क्योंकि अगले दिन तो उसको नींद आ रही होगी। चलो हम यूं कर लेते हैं कि एक दिन या एक रात तो आदमी जाग लेगा, लेकिन लगातार कैसे अमल होगा? इस तर्जुमा और मरवजा वाले अमल को ये लोग सजदा कहते हैं ना। अगर यहाँ पर वो है तो फिर ये वेले बंदे का काम है, यानी जो फारिग बंदा है उसका काम है, जो रात को मरवजा वाला अपना माथा ज़मीन पर लगाए, कभी खड़ा हो जाए और पूरा दिन ठाठ बाट से वो सोया रहे। क्योंकि काम वाला बंदा जो भला कैसे पूरी रात ये अमल कर सकता है, या फिर मामला कुछ और है। जबकि मरवजा तर्जुमा और अकीदत को मान लिया जाए तो कुरान में तजाद आ जाता है, क्योंकि सूरा नमल की आयत के मुताबिक रात तो सोने के लिए है, आराम करने के लिए। तो ये कैसा आराम है कि जो लगे हुए हैं, अगर ये मरवजा वाला अमल है तो वो लगे हुए कभी माथा ज़मीन पर लगा रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी माथा ज़मीन पर लगा रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी माथा ज़मीन पर लगा रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं। ये कैसा अमल है? सूरा नमल की आयत को देखें और इसको देखें तो कुरान में तजाद है। वहाँ कह रहा है रात आराम करने के लिए है और यहाँ कह रहा है ये काम करना है। अब बताएं किया क्या जाए? या तो तराजम ठीक नहीं है या फिर मामला कुछ और है। मजीद हम देखते हैं दोस्तों, इससे अगले वाली आयत 65-25 की, तो उसका तर्जमा कुछ यूं है, और वो लोग जो कहते हैं ए हमारे रब तू हमसे जहन्नम का अजाब दूर रख, बेशक इसका अजाब चिमट जाने वाली मुसीबत है। दोस्तों सजदा में और क़याम में जो कहना है वो यहाँ बता दिया गया है कि क्या कहना, ये कहना जो बताया गया है उर्दू में उसका तर्जुमा बन रहा है। और वो लोग जो कहते हैं हमारे रब तू हमसे जहन्नम का अजाब दूर रख, ये बस माथा ज़मीन पर लगा के ये कहते रहो जहन्नम का अजाब दूर रख, जहन्नम का अजाब दूर रख, जहन्नम का अजाब दूर रख। ये जो पढ़ रहे हैं मरवजा वाला सुभान रब्बी अला, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो कहा ही कुछ और जा रहा है। क्या इस आयत पर अमल नहीं करना? क्या रहनुमाई करें दोस्तों। क़याम करना है, कहते हैं कि खड़ा होना, तो मैं ये पूछता हूँ जो माजूर है या जो लंगड़ा है या जिसकी टांगे नहीं, वो कैसे खड़ा होगा? तो बेचारा खड़ा ही नहीं होगा, उसके लिए तो फिर ये आयतें है ही नहीं भाई। वो रहमान का अब्द बन भी नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है भला? अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो कैसे खाल के कायनात जो है वो लोगों में फ़र्क कर सकता है भला? कि खड़े होने वालों को तो कह दे हाँ जी सजदा करो, जो माजूर है या जिसकी टांगे हैं उसके लिए कोई फरियाद उसके लिए सुनने वाले नहीं है और उसको कहा ही कुछ नहीं जा रहा। क्या किया जाए? रहनुमाई करें दोस्तों। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इन आयात की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो पहले मैं सूरा 25 की आयत नंबर 63 आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि इससे पहले वाली जो 3 आयतें हैं 60, 61 और 62 पर, इससे पिछले वाला लेक्चर हम किया था मैंने, और उसमें बताया था कि अल अर्ज़ क्या है और समावात क्या है और मुनीर क्या है, कमर क्या है, इसी तरह दूसरी चीज़ें भी मैंने आपसे शेयर की। लिहाजा वो लेक्चर आप लाजमी सुने ताकि आपके सामने आए कि सराज क्या है, कमर क्या है, मुनीर क्या है, समा क्या है, अल अर्ज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। क्योंकि हमें जो आज तक बताया गया है वो उस पर तो सवालात बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। भला जो तराजम पर सवालात खड़े हो जाएं वो अल्लाह का कलाम कैसे साबित हो सकता है? भला होना तो ये चाहिए कि तराजम ऐसा हो जिन पर सवालात ही खड़े ना हो। लिहाजा हम कोशिश करते रहते हैं, आप दोस्त सुनने वाले और पढ़ने वाले, आपको पता है कि कैसी होती है कोशिश। लिहाजा अब हम आयतों की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। 25 की 63 उसमें है कि वह इबादुर रहमानी, और ख्याल रखने वाले या मेहरबानी करने वाले की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले। ख्याल रखने वाला कौन है? रहमान है। और मेहरबानी करने वाला कौन है? रहमान है। ये दोनों मानी हैं इसके। उसकी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफराद वो क्या करते हैं, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौनम वा, जो आराम से मुतहरिक हैं ख़ास जड़ या फाउंडेशन के ऊपर, वो फाउंडेशन के ऊपर मुतहरिक हैं। दोस्तों
फाउंडेशन जो हमें किताब मुरत्तब करने वाले ने दी है वो आयात के अंदर है। जब हम वो आयात पढ़ते हैं तो वो फाउंडेशन यानी बुनियाद या जड़ हमारे जहन में पवस्त हो जाती है, तो उसके ऊपर हम चलते हैं। मसलन कहा गया है कि वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, तो क्या है, हमारे जहन में एक फाउंडेशन बन गई, तो हमने उस पर फाउंडेशन पर चलना है। और जब गली में भी जा रहे हैं, मोहल्ले में भी जा रहे हैं, रोड पर भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या है, लोगों से अच्छा अच्छा ही कहना है, क्योंकि हमारी अल अर्ज़ बन चुकी है, जो फाउंडेशन है वो बन चुकी है। फाउंडेशन जैसा कि मैंने बताया कि आयात की जो गहराई है उससे जो चीज़ें मिलती हैं तो वो फाउंडेशन बन रही होती है। आयात की फाउंडेशन में वो चीज़ है और हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग की वो फाउंडेशन यानी ज़मीन बनाती है, तो उस पर जो हम ले लेते हैं उस पर हमने चलना है। लिहाजा दोस्तों, मजीद आयत के अगले हिस्से में बताया गया कि उनको कोई मिलता है तो उससे क्या कहना है, वो ये है कि वाइज़ा, इसमें ईज़ा हंगामी हालत का करीना है, किसी भी वक्त ये हो सकता है। क्या हो सकता है वो बताया गया है, खातबाहुमुल जाहिलूना, वो गुफ्तगू करते हैं अच्छी तरह से मालूमात ना होने के बावजूद, हट धर्मी पर मबनी गुफ्तगू करने वालों को। रहमान के अब्द जब अच्छी तरह मालूमात नहीं है लेकिन हट धर्म है कि हमारी बात ही मानी जाए, उनसे जब वो गुफ्तगू करते हैं तो क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कालू, उन्होंने कहा, रहमान की ड्यूटी सर अंजाम देने वालों ने कहा, सलामा, सलामती देने वाले हो जाना। दोस्तों इसका तर्जुमा होगा सलामती देने वाले हो जाना। उनको कहा जा रहा है जिनके पास कम मालूमात हैं लेकिन हट धर्म है। लिहाजा हट धर्म बंदा जिसके पास मालूमात भी कम है तो वो नुकसान ही करेगा। उनसे कहा जा रहा है कालू सलामा, उन्होंने कहा सलामती देने वाले हो जाना। यहाँ पर सलामा जो है ये बतौर सिफ्त आया है, उनको कहा जा रहा है ये सिफ्त अपना लो भाई, सलामती देने वाले हो जाओ, तुम्हारे पास मालूमात अधूरी हैं, लिहाजा वो ख़तरनाक है। जैसा कि एक मशहूर कहावत भी है कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह आ जाए तो फिर ख़तरा ख़तरा ही होता है हर तरफ, या बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो जंगल की खैर नहीं। यहाँ पर भी वही हिसाब है। लिहाजा मज़ीद अगली आयत को देखते हैं तो उसमें है कि वल्लज़ीना यबैतूना लिरब्बिहिम, वो लोग जो अपने पालने वाले के लिए मशवरा करते हैं। इसका दूसरा तर्जुमा होगा वो लोग जो अपने पालने वाले के लिए बातचीत करते हैं। दोस्तों ये आयत पिछली आयत के तसलसल में है, बातचीत करने के मुतल्लिक बात हो रही, लेकिन क्या करें, हमारे जो अक्सर कुरानिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं वो बीच में से एक आयत ये वाली उचक कर पेश कर देते हैं, ओ जी रात को ये करना, रात को ये करना है। अब रात को अगर ये करना है तो भाई अगले दिन काम कैसे करोगे, ड्यूटी कैसे सर अंजाम दोगे, जो दफ्तर में है या फिर कहीं पे भी करते कैसे होगी, वो तो नींद में आएगी फिर। लिहाजा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वल्लज़ीना यबैतूना लिरब्बिहिम, वो लोग जो अपने पालने वाले के लिए मशवरा करते हैं या वो लोग जो बातचीत करते हैं अपने पालने वाले के लिए। वो क्या करते हैं बातचीत में, वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, सुज्जदम व क़ियामा, वो मानने वाले और मुस्तकिल डट जाने वाले हैं। यानी जो रहमान के लिए बातचीत कर रहे हैं वो मान रहे हैं बात को और मुस्तकिल डट रहे हैं तो तभी जाकर वो रहमान के अब्द यानी ड्यूटी सारा अंजाम देने वाले बनेंगे। अगर डटेंगे नहीं तो फिर ख़त्म हो गया। क़यामा जो आया है ये भी बतौर सिफ्त है, ये सिफ्त मसलन एक है जिसकी टांगे कटी, वो ये बात जो है वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, ये मान लेगा और लोगों से अच्छी अच्छी बातें कहेगा, डटा हुआ है, वो डटा हुआ है और रहमान की जो ड्यूटी है वो कर रहा है और यही इबादत है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर सुज्जदन जो है ये इसम फ़ाइल है, उसके मुताबिक तर्जुमा होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, सुज्जदम व क़ियामा, वो मानने वाले, मुस्तकिल डट जाने वाले या मुस्तकिल स्टैंड लेने वाले हैं। लिहाजा दोस्तों ये किस पर डटते हैं, बताया गया है पालनहार की जो गुफ्तगू है उस पर डट जाते हैं, या अल अर्ज़ जो बनी हुई है फाउंडेशन उस पर डट जाते हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं अगली आयत 25 की 65, उसमें लिखा है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम,
وہ افراد جنہوں نے کہا ہم سب کے پالنے والے تو بربادی کی سزا کو ہم سے ہٹا دے، بربادی کی سزا کو ہم سے ہٹا دے، ان عذابہ کانا غراما، حقیقتاً بربادی کی جگہ کی سزا مفت کا تاوان ہے۔ جہنم کہتے ہیں بربادی والی جگہ یا بربادی کی جگہ، یا بربادی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ جہنم ہی ہوتی ہے، جب بندہ لاچار ہو ہر طرف اور گھرا ہوا ہو مصیبت میں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ جہنم ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا دوستو یہ ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس پر کوئی سوال ہے تو لازمی آپ ہم سے کر سکتے کومنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔